Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot again. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of September. Your love life, your relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स वॉच करना चाहें तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जीज क्या होने वाली है, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पर हेयरफैन की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल है और फिर है डेविल की एनर्जी। सो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज हैं, एक तो देखो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के आप काफ़ी खुश होने वाले हो। अब ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी खुशी की खबर है। सो आप जो है इन द मंथ ऑफ सितंबर बहुत सारे यानी कि पैसों को हासिल करने वाले हो। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। या तो आपको पैसे बहुत सारे मिलने वाले हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज़ करने वाले हो या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी खुशी के लिए कहीं पर पैसे लगाने वाले हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही अच्छे एडवाइज़र हो, ठीक है। सो आपकी जो एडवाइस है ना, वो किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है ना कि किसी को एडवाइस करना ज़रूरी है तो उसे लास्ट में एडवाइस कीजिए, क्योंकि जो आपका एक अटैचमेंट है लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और आप किसी की फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को बहुत ही अच्छे से जान पाओगे और उन्हें कुछ समझाओगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की बात हो सकती है। इस मंथ में ना आपका जो माइंड है वो शादी की तरफ बनने वाला है। अगर क्या आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो तब भी आपका माइंड शादी को लेकर के बन रहा है। आप अपनी लाइफ को आगे बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हो, आपको सपोर्ट चाहिए और आप फाइनेंशियली यानी कि अपनी लाइफ को स्टेबल देखना चाहते हो। आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखनी मज़ीद, और अपने पार्टनर के लिए और ख़ुद के लिए बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हो। सो आपका माइंड बिजनेस वाली साइड पे, करियर वाली साइड पे, जॉब वाली साइड पर भी लगने वाला है। अब जो भी डिसीजन लोगे ना फैमिली बेसिस पर लोगे, अगर कि आप किसी को अपनी लाइफ में शामिल करने का सोच रहे हो तो आप ये देखना चाहते हो सबसे पहले कि क्या आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी या वो आपकी फैमिली के लिए बेस्ट पर्सन है, तो आप कोई डिसीजन को लोगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज इस मंथ के लास्ट में आपके इर्द गिर्द मौजूद रहने वाली हैं। देखो, सबसे पहले ना अपनी लाइफ की कोई भी बात है, कोई भी आप करने वाले हो फैसला या फिर नेक्स्ट स्टेप जो लो आने वाली लाइफ के लिए, उसके बारे में किसी को ना बताओ। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। सो आप अगर उन्हें कुछ बताते हो ना तो वो आपके खिलाफ प्रॉक्सिस करते हैं, या फिर कुछ जादू, तावीज़, टोना या इस तरह की कोई चीज़ है या नज़र बद है जिसकी वजह से आपके होते हुए काम भी रुक जाते हैं या डिले में चले जाते हैं, और एक बहुत ही बुरी सी बैड एनर्जी आपको महसूस होने लग जाती है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने यही करना है कि आपने किसी को अपने कोई भी बात नहीं बतानी, ताकि आपको कोई भी लाइफ में डिस्टर्ब ना कर पाए। जितना आप हाइड रखोगे ना खुद को, उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर रिलेशनशिप आपका फिज़िकल प्लेजर्स वाली साइड पर जा रहा है ना, तो वो कनेक्शन फिर सही नहीं है। अगर वहाँ पर शादी की बात है और सब कुछ अच्छे तरीके से आगे चल रहा है, लेकर के जाना चाह रहे हो और सामने वाला भी आपको लगता है कि सही है, तो फिर वो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट है। अगर जस्ट फिज़िकल प्लेजर्स के लिए चीज़ें हैं तो फिर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो अभी सही चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में अगर ये बात की जाए तो एनर्जीज़ आपको तब नेगेटिव ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फुल की एनर्जी है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखो,
दोनों पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मुझे नज़र आ रही हैं। आप हो जो शादी का सोच रहे हो और आपके जो पर्सन है वो कमिटमेंट भी देने के हक़ में अभी नहीं है। यानी कि ये ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहता है। ये बाउंड्रीज़ को पसंद नहीं करता, ये रोक-टोक को पसंद नहीं करता। ये ऐसा पर्सन है जिसको एडवेंचर करने हैं, जिसको लाइफ को इंजॉय करना है, हर छोटे से छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करना है और अपने इर्द-गिर्द एक दायरा इसने नहीं बनाना। ये हर पर्सन के साथ बातचीत करना चाहता है, सबके साथ घुलना-मिलना चाहता है, हर जगह पर आना जाना चाहता है। सो अगर आप इसे शादी की बात करोगे तो शायद इसका माइंड अभी उस तरफ ना आए और ये बातों को डिले कर दे। इस मंथ के स्टार्ट में ना आप में से कुछ लोग हैं, अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो वो पर्सन की साइड से आपको अच्छे से मैसेजेस या कॉल्स नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा और वो पर्सन का एटीट्यूड आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव या चेंज नज़र आ सकता है। स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनी या फिर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ। बाकी अगर मैं बात करूँ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर का है और ये अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। शायद अभी के टाइम में इसकी फैमिली ना माने, पर ये अपनी फैमिली को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो एक लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पार्टनर वाली साइड से नज़र आ रहा है। अगर उनका ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरीज है, लियो है या फिर सजिटेरियस है। सो यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत एनर्जीज निकल करके आई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स है। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, कुछ नया भी स्टार्ट होने वाला है इन दी मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, एक न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, एक नई ऑफर आपको मिल सकती है। और अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज भी बन सकती हैं। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो उस पर्सन का माइंड अगर कि इस तरफ अभी नहीं बन रहा शादी की साइड पर, तो आप उसे टाइम दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो अपने घर के माहौल की वजह से या अपनी लाइफ की वजह से किसी हद तक डिस्टर्ब हो, और जब उसको समझ में आए तो वो एक अच्छा फ़ैसला उस वक्त में ले पाए। अगर आपके पार्टनर की साइड से इस मंथ के स्टार्ट में कम्युनिकेशन और लास्ट के डेज़ में कम्युनिकेशंस अच्छे से ना आपको देखने को मिले, तो आपने परेशान नहीं होना। आप ऐसा कीजिएगा, वीकली लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा मेरे सेकंड चैनल पे, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। वहाँ हर वीक जो है लव टैरो कार्ड्स रीडिंग अपलोड हो रही हैं, आप वॉच कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है। बाकी अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।